फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूब गया। शद्दाद तो अगले सैकड़ों साल जन्नत में आयाशा करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतजाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पर जहरीला जख्म होने से इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हिटलर के इरादे और भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हुआ। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो धन दौलत ताकत रसायल वसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गरूर घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ जाता है साथ तो आमाल और किरदार। हमारी कामयाबी उस दिन शुरू होगी जिस दिन रश उर्स मेले या मजारों पर नहीं, बल्कि रश अल्लाह के घर मस्जिद में होगा। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूब गया। शद्दाद तो अगले सैकड़ों साल जन्नत में आयाशा करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतजाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पर जहरीला जख्म होने से इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हिटलर के इरादे और भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हुआ। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो धन दौलत ताकत रसायल वसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गरूर घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ जाता है साथ तो आमाल और किरदार। हमारी कामयाबी उस दिन शुरू होगी जिस दिन रश उर्स मेले या मजारों पर नहीं, बल्कि रश अल्लाह के घर मस्जिद में होगा।